मान जी, ये शिक्षक दिवस के ऊपर में जो कार्यक्रम हो रहा है और आपका जो ट्रस्ट है, इसमें क्या सोच लेके आगे बढ़ा है? देखिए, मैं नई सोच नई पहल जो हमारी पूरी टीम है जोशी जी की, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, बच्चों के पीछे, और शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि शिक्षा के बिना किसी समाज का निर्माण नहीं हो सकता। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है और वही काम हमारे जोशी जी की टीम कर रही है। और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और हमें अच्छी शिक्षा जहाँ से भी मिलती है, जिससे भी मिलती है, अपने जीवन में ग्रहण करनी चाहिए, जिससे हम राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में अपनी भूमिका निभा पाएँ। और मेरा मानना है कि जिसको अच्छा शिक्षक मिल गया, अच्छा गुरु मिल गया, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो जोशी जी, वैसे तो आपको नाम की ज़रूरत नहीं है परिचय की, लेकिन फिर भी ये आपका जो संस्थान है, इससे आप क्या उद्देश्य लेके चलते हैं, क्या है? जी, हमने कोरोना में देखा था कि किस तरह से लोगों के साथ आपदा आई है। हमने अपनी टीम के साथ उस आपदा को अवसर में बदला। तो आज हम जो है दिल्ली में ही नहीं, सीमांत क्षेत्र उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, अनेकों राज्यों में हम काम कर रहे हैं। तो आज जो हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि जो हमारे आर के पुरम का क्षेत्र है, तो वहाँ हमने बच्चों को ओलंपियाड कराया। अलग अलग स्कूलों में अभी हम 1365 से अधिक बच्चों को ओलंपियाड किया है। लेकिन हमने उसमें से जो 70 से 80 बच्चे चयनित किए थे, हमने हम उसको अलग अलग एक एक बच्चे को चुन के यहाँ लाए। उसमें से हमने उन बच्चों को ओलंपियाड कराया। आज उन बच्चों को जो है गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन मेडल दिया और साथ ही जो हमारे शिक्षक हैं उनका सम्मान किया। ये जो आज का कार्यक्रम था शिक्षक दिवस पे, इस पे शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहिए? शिक्षा, मैं तो बोल रहा हूँ कि शिक्षा में गुरु कोई नहीं, उन सभी लोगों को आगे आना चाहिए जो सामर्थ्य लोग हैं, क्योंकि समाज में उन लोगों की ज़रूरत है जिन लोगों के पास कुछ नहीं है। हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है और हमारे आसपास जिन लोगों को भी हमारी ज़रूरत है, हमारी टीम उनके साथ खड़ी है, निस्वार्थ भाव से उनके साथ काम करेगी और जिसको भी हमारी सहायता की ज़रूरत है हम तैयार हैं उनके लिए। आज शिक्षा को सिर्फ रोजगार के तौर पर देखा जाता है और गुरु को एक कर्मचारी माना जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कुछ लोगों ने इसको व्यवसाय बना दिया है। ये बिल्कुल सही है कि आज शिक्षा को एक रोजगार की दृष्टि से देखा जा रहा है। गुरु और शिष्य की परंपरा दिन प्रतिदिन टूटती जा रही है, तो हमें अपनी इस परंपरा को पुराने उसमें लाना चाहिए। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ और जो मेरे साथ शिक्षक है, मैं उनसे हमेशा यही कहता हूँ कि हमें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि जब हम काम करेंगे तो मान सम्मान हमें खुद ब खुद अपने आप मिलेगा। ये आपकी संस्था और आप और ये बच्चे सब जो सरकार से किस तरह की अपेक्षाएं करते हैं? अभी देखो, हम सरकार से हमें किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं मिली। हम चाहते हैं कि हमारा कोई प्रोजेक्ट बने। हमें भविष्य में हमारे पास 2-3 प्रोजेक्ट हैं, सरकार के साथ काम करेंगे। आशा है कि सरकार हमें उन प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर देगी। आप जो नई पहल, नई सोच के संस्थान से जुड़े हुए हैं और बच्चों के साथ गतिविधियों में हैं, तो कैसा लगता है इनके साथ आपको? बहुत अच्छा लगता है मुझे बच्चों के साथ। बच्चे इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चों को आगे बढ़ते हुए मुझे देख के बहुत बढ़िया लगता है कि हमारी संस्था इतना अच्छा कार्य कर रही है और हम आगे भी इस तरह से कार्य करते रहें। शुभ नाम आपका? अनीता जोशी। तो ये आज का जो कार्यक्रम है, इसमें आप शामिल हुए थे, इस पर क्या कहना चाहिए आप? भारत माता की जय। सबसे पहले मैं नई सोच नई पहल की तरफ से माननीय दिनेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने इतना सुंदर अच्छा कार्यक्रम रखा। क्योंकि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारे बच्चे हैं वो इस देश की रीढ़ है, इस देश की नींव है। उनके लिए वो इतना कुछ करते रहते हैं। उनको जो है उनके लिए कार्यक्रम रखा, डांस का प्रोग्राम रखा, क्योंकि बच्चे ही आने वाले टाइम में हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं। अगर बच्चे ठीक से उनको दिशा और दशा मिलेगी तो आगे आने वाले में हमारा राष्ट्र के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं अगेन जो है नई सोच नई पहल की तरफ से दिनेश जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर और अच्छा भव्य कार्यक्रम रखा। आपके पास संस्था पे दायित्व क्या है, मतलब क्या देखते हैं? तो इस तंत्र में कोई भी दायित्व नहीं है। वैसे हम सोशल में ही हैं, सामाजिक कार्य ही करते हैं। बसंत कुंज से उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, सामाजिक कार्य करते रहते हैं। दिनेश जी से जुड़े हुए हैं, तो उनके बुलावे पे आया हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं लोकेश मास्टर जी। ये आज का जो कार्यक्रम है, इसके विषय में देखिए, नई सोच नई पहल के तहत ये प्रोग्राम किया गया है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में प्रोग्राम किया। और जब शिक्षक की बात आती है तो शिक्षक एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे हम पैसा कमाने के लिए नहीं मानते हैं। शिक्षक ही तय करता है समाज की और देश की दिशा।
तो शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण प्रोफेशन है। जैसे ही हम शिक्षक बनते हैं तो हमारे पास जिम्मेदारी हो जाती है कि हम हमारे जो अगली पीढ़ी है उसको हम सभ्य बनाएं, जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाएं, क्योंकि अगली पीढ़ी जब सभ्य, जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनी होगी तभी ये देश तरक्की करेगा। तो उनको दिशा देने का काम जो होता है वो शिक्षक का होता है। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो जितने भी पेरेंट्स हैं। एक्चुअल में क्या पेरेंट्स का जो मेन रोल है, जो बच्चों के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं उनको कुछ बने, क्योंकि ना एक्चुअल में बहुत से ऐसे जो बच्चे हैं जो मैं उनको टीच कर रहा होता तो वो उनके एक वर्डिंग जरूर बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, तो हमारा बच्चा ज़रूर करे। तो मैं भी उनको मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ कि मतलब आपका जो सबसे बड़ा जो सहयोग है आप ही मतलब कि जो पहले हो, और हम टीचर मतलब कि हम लोग दूसरे उसमें आते हैं और फिर उनको अच्छे से टीच करते हैं। और कई बच्चों को तो मतलब कि बहुत अच्छे गुरु भी नहीं मिल पाते हैं, फिर भी वो कर रहे हैं, मतलब फिर भी एक रास्ता बना रहे हैं, अपने एक डेस्टिनेशन जो है उनका टारगेट ले रहे हैं। और गुरु का जो एक काम है, एक जो शिक्षक होता है गुरु, और मैंने हमेशा एक अपने एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ में कि जो स्कूल और जो सड़क होता है वो एक ही जगह रहता है। जो स्कूल से मतलब कि बहुत से बच्चे जो बड़े बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, पायलट बन जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं, और जो बनना चाहते हैं वो जो सोचते हैं वो बनते हैं, और स्कूल वहीं रहता है। एक जो शिक्षक होता है जो जैसे मैं भी एक डांस टीचर हूँ और मैं 15 साल हो गए मेरे को कभी इस लाइन में करते हुए। अभी मैं खुद की एकेडमी चला रहा हूँ, डी यूनिक मूव डांस हॉल। नृत्य के विषय में जो है, और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम धनराज पाईजा जी। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो शिक्षक को हमेशा आप एक जो है रिस्पेक्टिव नज़र से देखो आप, और उनको जितना हो सके मतलब कि उनको रिस्पेक्ट करो। और जो बच्चों के लिए मतलब कि अपने जो एक बलिदान देते हैं, हमसे मतलब कि एक बहुत सारी जर्नी रही है टीचरों की, और बस सबके लिए तो मैं यही उम्मीद करूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रमोद यादव है मेरा नाम। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि अभी आज़ादी का 75वां वर्ष हम लोगों ने मनाया है बहुत धूमधाम से, और इसमें क्या है कि हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया 75 वर्ष का। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि शिक्षा को हम लोगों ने पहले से भी और आज भी, पहले तो फिर भी ठीक था, लेकिन आज के जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं, उन्होंने शिक्षा को रोज़गार से जोड़ दिया है। तो मैं ये आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपने बच्चों को रोज़गार के साथ ना जोड़ें शिक्षा को। इसमें क्या होता है कि बच्चा एक दृष्टि से रोज़गार के हिसाब से पढ़ाई करता है, वो अपना ज्ञान, वो अपना मैनर्स, ये सब बहुत पीछे छूट जाता है। इसीलिए मैं आजकल के समाज में जितने भी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहिए। अन्यथा सरकार को भी इस प्रति काम करना चाहिए। जैसे कि हम लोग आज़ादी के लिए इतना बढ़िया से काम किए, शिक्षा के लिए भी हमें काम करना चाहिए, लेकिन शिक्षा को एक तरीके से रोज़गार से थोड़ा दूर करना चाहिए। रोज़गार एक मुद्दा है, लेकिन हम लोग शिक्षा को एक प्रायोरिटी दे देंगे रोज़गार के लिए, ये ठीक नहीं है। शिक्षा एक उपदेश होना चाहिए। धन्यवाद। शैलेश शास्त्री। आज का जो कार्यक्रम है इसमें जो आप शामिल हुए, तो आपके जो इनके लिए क्या मैसेज है आपका? आज का कार्यक्रम बहुत ही भव्य और शानदार था। बड़े ही उद्योगपति, बिजनेसमैन और सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं वो सब लोग इसमें उपस्थित हुए। सबसे अच्छा ये रहा यहाँ पर शिक्षक दिवस सम्मान समारोह के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हुआ था, यहाँ शिक्षकों को सम्मानित किया गया, क्योंकि जिस देश में शिक्षक का सम्मान नहीं होता वो देश कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी जो आधार है, हमारा जो वजूद है वो शिक्षक से होकर के ही निकलता है। हम बच्चे को अगर शिक्षक अच्छी शिक्षा न दे, उसको जीवन जीने की अच्छी सलाह न सिखाए, उसको अच्छे और बुरे की सलाह न सिखाए, उसको किन मार्गों पर चलना है, किस राह पर चलना है ये ना बताए, तो हो सकता है कि शायद व्यक्ति का जीवन अधूरा रहता है। क्योंकि कबीरदास जी ने भी कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाएँ, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जो ये दोहा, इसका बहुत बड़ा महत्व है। केवल ये दोहा नहीं है, ये पूरी जीवन शैली है। इसमें भगवान से पहले भी अगर किसी को माना गया है तो वो गुरु है। गुरु ही हमें सच्चे भगवान का रास्ता बताता है कि हाँ, हमें ईश्वर की, परमात्मा की प्रार्थना वंदना कैसे करनी है। और इसमें जो विशेष बात रही कार्यक्रम में, बच्चों ने जो आगे बढ़ चढ़ करके बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी, बहुत शानदार रही। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई दिनेश चंद्र जोशी जी को, जो कि दिन रात लगे रहते हैं इन बच्चों के लिए, और उनकी ही मेहनत का फल था कि अभी हम जो सब लोग देख रहे थे इतना भव्य और शानदार कार्यक्रम। और कितने बच्चों ने अलग अलग प्रस्तुतियाँ दी, कितने बच्चों को गोल्ड मेडल आए हैं,
सिल्वर ब्रॉन्ज अलग अलग पार्टिसिपेट किया बच्चों ने गेम्स में। एक बहुत बड़ी मेहनत और एक तपस्या है भाई दिनेश जी की, जो कि हम सब लोगों ने यहाँ पर देखी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ नई सोच नई पहल जो ट्रस्ट है, जो संस्था है, वो ऐसे ही आगे बढ़े भाई दिनेश जी के नेतृत्व में। और ये इस बार जो कार्यक्रम हुआ मैं शुभकामनाएं देता हूँ और चाहूँगा कि अगली बार जो कार्यक्रम और भव्य और शानदार रहे, दिव्य कार्यक्रम हो। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार विश्वकर्मा है। मैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हूँ। और मैं पहले यही क्या कहते हैं आपको जो मेडिकल अकेडमी जो दिनेश चंद्र जोशी जी भाई साहब हैं, पहले मैंने यहीं से स्टार्ट किया था पढ़ाना लिखाना। फिर इसके बाद फिर मैंने JNU में हो गया मेरा सिलेक्शन, MPhil PhD मैंने वहाँ से प्राप्त की। और उसके बाद आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एज ए सहायक प्राध्यापक के रूप में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। और इतना नहीं, अभी जो आज का जो कार्यक्रम रहा, आज मैं दिनेश भाई हमेशा मुझे बुलाते रहे हैं अपने अपने छोटे से छोटे कार्यक्रम, बड़े से बड़े कार्यक्रम। और इतना ही नहीं, इससे पहले भी एक कार्यक्रम हुआ था 15 अगस्त में, मैंने वहाँ भी आया था। उन्होंने काफ़ी सम्मानित की थी सभी टीचर का। और आज का दिन बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा, जिसमें कि टीचरों का जहाँ तक बात है किसी भी बच्चे का उत्थान के लिए टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। और दूसरी बात है एक जोशी भाई के द्वारा जो चलाया जा रहा है कि NGO नई सोच नई पहल, जिसमें कि उन्होंने कि नए नए बच्चे को जोड़ रहे हैं। और बहुत ऐसे सहपाठी हैं जो उनके जो जानने वाले हैं, और बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो निःशुल्क अपना उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, जिसके कारण से आज नई सोच नई पहल आज यहाँ से लेकर आज यहाँ तक पहुँच पाई। आई होप सो, मुझे आशा है कि आने वाले समय में आज जब जो अभी छोटे से दायरा में देख रहे हैं, हो सकता है मुझे लगता है कभी आने वाले समय में बड़े ऑडिटोरियम कहीं व्यवस्था न करना पड़े। जोशी भाई साहब, मैं ये सही शुभकामना है। और इतना नहीं, मैं ये आशा करता हूँ कि इस तरह के जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं जोशी भाई के द्वारा, मैं चाहता हूँ कि इस तरह और विशेष बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो, ताकि सभी को और अच्छे से सम्मानित व्यक्ति को बुलाए, उसमें मैं भी रहूँ। और मुझे भी एक हर्ष होगी, मुझे खुशी होगी। आज मेरे जो हम जो काफ़ी क्लोज हैं हम दोनों, दिनेश जी और मैं, एक काफ़ी घनिष्ठ मित्र की तरह हम उनको हमेशा सहयोग करते रहे। और मेरे द्वारा जितनी भी सहयोग उनको मिलते रही, मैं हमेशा देता रहूँ। धन्यवाद।